नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामावत सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले कोरोना की लहर में ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोग काल-कवलित हो गए, अस्पतालों में दम तोड़ दिए। इसका मुख्य कारण था हमारा प्रदूषण। हम देखते हैं कि हमारे शहर हों या गांव हों, कहीं पर भी शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, हर जगह की हवा प्रदूषित हो गई है। तो हमको अपने आसपास के हवा का वातावरण और प्रदूषण को कम करने के लिए अपने घरों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स को लगाना चाहिए। ऐसे ही 8 प्लांट के विषय में हम आपको जानकारी देंगे जो हवा में अधिक से अधिक ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हवा के विषैले गैस को, विषैले तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो अंत तक देखें। जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत की गणना नहीं की जा सकती। अतः अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने घर का वातावरण शुद्ध रखने के लिए आप ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले प्लांट अपने घर में लगाइए। तो ऑक्सीजन देने वाले हमने 8 पौधे को चुना है। तो इन 8 पौधों में सबसे पहले नंबर पे हमने एरिका पाम को लिया है। एरिका पाम को क्रिसलियोकार्पस ल्यूटेसेंस के नाम से भी हम जानते हैं। एरिका पाम का पौधा हवा से फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को अवशोषित करता है तथा स्वच्छ ऑक्सीजन देता है। घर में स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ड्राइंग रूम में 5 फीट ऊंचाई तक के अगर 4 पौधे लगा लिए जाएं तो परिवार के सदस्यों को प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो जाएगा। एरिका पाम के पत्तियों पर धूल जम जाती है तो उसे हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। गमले में नमी बनाए रखें। कुछ दिन के पश्चात पौधों को ड्राइंग रूम से बाहर निकालकर धूप दिखाते रहें। 3 महीने के अंतराल पे 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक गोबर की सड़ी खाद गमले की साइज के हिसाब से, छोटे गमले में 100 ग्राम और बड़े गमले में 250 ग्राम तथा प्रतिमाह कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सरसों की खली का जैविक तरल खाद दें। आप डीएपी को भी दे सकते हैं। अगर इस पौधे में गमले की साइज के हिसाब से खाद को देना होगा, ये जो सामने मेरा पौधा दिखाई दे रहा है एरिका पाम का, बड़े गमले में अगर डीएपी डालना है तो उसमें 2 ग्राम की मात्रा डालिए। छोटे गमले में डालना है तो 1 ग्राम की मात्रा डालिए। खाद को आप डायरेक्ट छिड़काव करके मिट्टी में खुरपी की सहायता से मिला सकते हैं, या तो डीएपी खाद को पानी में घोलकर 24 घंटे के बाद जब अच्छी तरह से घुल जाए तो आप गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमको एरिका पाम के पौधे का देख रेख करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, ये पहला पौधा की सामान्य जानकारी हमने आपको दिया। इस तरह से पहले पौधे की बात समाप्त हुई। लेकिन साथ में एक आग्रह है कि सब्सक्राइब आप भले ना करें, लेकिन वीडियो अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। दोस्तों, हमने दूसरे नंबर पे इसके बारे में हम आपको बता दें, गुलदाउदी के रंग बिरंगे फूल अत्यंत ही मनमोहक होते हैं। फूलों की खूबसूरती से घर की शोभा में 4 चांद लग जाता है। गुलदाउदी का पौधा घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ यह बहुत अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। इस पौधे के फूलों को खिलने के लिए इसे सूर्य की रोशनी के साथ साथ धूप की भी ज़रूरत होती है। अतः इस एयर प्यूरीफाइंग प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां सूर्य की रोशनी मिल सके। एक बार लगा लीजिए, फिर कटिंग से सालों साल उगाते रहिए। इसकी कटिंग बड़ी आराम से उग जाता है। इस पौधे की कटिंग को आपको जुलाई में लगा लेना चाहिए। वो आकर के अक्टूबर नवंबर तक आपको फूल देने लगता है। ये बहुत ही अच्छा फूल है, बहुत ही अच्छा प्लांट है और घर के वातावरण को एकदम से परिवर्तित कर देता है।
हवा के अंदर विद्यमान प्रदूषण से जहरीली गैस को निकालकर अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो आप एक बार गुलदाउदी के पौधे को खरीदिए और कई वर्षों तक कटिंग के द्वारा उसका इस्तेमाल करिए। इस प्रकार गुलदाउदी के विषय में जानकारी समाप्त हुई। दोस्तों, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट के रूप में, ऑक्सीजन देने वाले प्लांट के रूप में हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे मनी प्लांट का पौधा आता है। इस पौधे के विषय में लोगों की यह धारणा होती है कि मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से धन का प्रवाह तेज हो जाता है तथा धन का आगमन घर में ज़्यादा होता है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। इस पौधे का मुख्य कार्य जो होता है, यह पौधा हवा से विषाक्त रासायनिक तत्वों को साफ करता है, प्यूरीफाई करता है तथा ताज़ी ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है। हम स्वच्छ वातावरण में सांस लेते हैं तथा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से चिकित्सा खर्चे में, मेडिकल खर्चे में कमी आती है और हमारा धन बचता है। इस प्रकार इसी वजह से लोगों में यह धारणा बन गई है कि यह पौधा धन को चुंबक की तरह खींचता है। इस पौधे को कटिंग से हम आराम से उगा सकते हैं। इसकी कटिंग मिट्टी में तथा पानी में दोनों जगह आराम से ग्रो हो जाती है। इस पौधे में पानी कम देना पड़ता है। ओवर वाटरिंग से हमें बचना चाहिए। इस पौधे को हम गार्डन की नॉर्मल मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं। गोबर की खाद साल में इस पौधे को 2 बार दे दीजिए, यह पर्याप्त रहता है। इसमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद भी नहीं लगता और ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है। गर्मी के मौसम में जब तेज़ धूप होती है, उस समय इसकी नमी का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, एयर प्यूरीफाई करने वाले प्लांट में जो हमने चौथा नंबर पे जिस पौधे को रखा है, वह स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट बहुत ही सुंदर पौधा होता है और एकदम से हार्ड एंड टफ होता है। इसे बड़े आसानी से उगाया जा सकता है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पौधा जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को हवा से शुद्ध करता है। नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इस पौधे का उपयोग किया है ताकि उन्हें शुद्ध हवा मिल सके। स्नेक प्लांट की खासियत यह है कि यह पौधा रात को भी ऑक्सीजन पैदा करता है। यह बहुत ही कीमती पौधा है, इसे अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। यह बहुत ही उच्च कोटि का एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। यह हवा के प्रदूषण की मात्रा को कम करता है तथा प्रदूषण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से हमें बचाता है। दोस्तों, इसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह पौधा देखने में बहुत आकर्षक लगता है। इसके पौधे के तने के अगल बगल से पप्स निकलते हैं, जिनके द्वारा रीपॉटिंग के समय नए पौधे बनाए जा सकते हैं। स्नेक प्लांट पत्तियों की कटिंग द्वारा मिट्टी तथा पानी दोनों तरह से आराम से ग्रो किया जा सकता है। गोबर की खाद तथा वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसका केयर करना बहुत ही आसान है। मिट्टी को नमी में बरकरार रखना पड़ता है। इस तरह से स्नेक प्लांट की बात समाप्त हुई। यह बहुत ही अच्छा पौधा है। अगर आप अपने घर में ऑक्सीजन को देने वाले और हवा के प्रदूषण को शुद्ध करने वाले कुछ पौधा लगाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट अच्छा विकल्प है। हमने हवा को शुद्ध करने वाले पौधों के लिस्ट में 5वें नंबर पे क्रोटोन को रखा है। दोस्तों, क्रोटोन के पास हवा को प्यूरीफाई करने की अद्भुत क्षमता होती है और यह हवा में मौजूद हर तरह के हानिकारक तत्वों को सोख लेता है तथा हमें बिल्कुल ताज़ी हवा प्रदान करता है। इसलिए अगर आप घर में कोई भी पौधा लगाने का सोच रहे हैं तो क्रोटोन आपके लिए अच्छा विकल्प है। यह पौधा लाल, पीला, नारंगी
आदि रंगों में पाया जाता है। क्रोटोन बहुत सुंदर एवं आकर्षक दिखता है। इस पौधे से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस पौधे का देखरेख करना बहुत ही आसान है। सामने आप क्रोटोन के 2 पौधे देख रहे हैं, एक बड़ा पौधा, दूसरा छोटा पौधा। इसको देख रेख करना बहुत आसान है। समय समय पर नमी का ध्यान रखें, गोबर की खाद दें। इस पौधे में कभी कभी कीड़े लगते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए महीने में 1 बार सभी एयर प्यूरीफाइंग प्लांट पे नीम ऑयल का छिड़काव कर दें। आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे यहाँ पे सामने आपको क्रोटन का भी पौधा दिखाई दे रहा है। ये 2 पौधे एरिका पाम के भी हैं। ये सब पौधे कितने स्वस्थ हैं। इस तरह से क्रोटोन की बात समाप्त हुई। आप अपने घर के प्रदूषण को कम करने के लिए और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अपने गार्डन में, अपने घर में, अपने बगीचे में क्रोटोन का पौधा ज़रूर लगाइए। दोस्तों, एयर प्यूरीफायर करने वाले प्लांट के लिस्ट में हमने एलोवेरा को 6वें नंबर पर रखा है। यह पौधा आपके सामने देखिए कितना हरा भरा है। इस पौधे में भी पानी देने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और देखने में एलोवेरा का पौधा बहुत सुंदर लगता है। जहाँ कहीं भी आप रखेंगे, घर की सुंदरता को, घर की शोभा में 4 चांद लगा देता है। नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार एलोवेरा में हवा को शुद्ध करने की बेहतरीन शक्ति होती है और वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए इस पौधे का भी उपयोग करते हैं। एलोवेरा हवा से कार्बनिक तत्वों को बाहर निकालता है और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यह देखने में बहुत मनमोहक होता है। सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधा घर, कार्यालय, बेडरूम तमाम जगह पर देखने को मिल जाता है। इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी पानी देना होता है। पानी में तथा मिट्टी में दोनों तरह से उगाया जा सकता है। गमले में साधारण बेल एंड मिट्टी में उगाया जा सकता है। गोबर की खाद पर्याप्त है। अलग से खाद ना दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार घर में लगाइए, अगल बगल से तमाम नए पौधे बनते रहते हैं। इस पौधे के साइड से पप्स निकलते रहते हैं। उन पप्स को निकाल करके अलग गमले में लगा दीजिए। तो इस तरह से इस पौधे का प्रोपगेशन करना आसान है। इस पौधे को आप अपने पास पड़ोस में किसी के यहाँ से गिफ्ट में भी ले सकते हैं। दोस्तों, हवा को शुद्ध करने वाले पौधों के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमने अपने लिस्ट में 7वें नंबर पे डाइफेनबाचिया के पौधे को रखा है। डाइफेनबाचिया के विषय में हम आपको बता दें कि डाइफेनबाचिया एक अध्ययन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से अवशोषित कर सकता है, बदले में ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है, जिसके कारण हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा चिकित्सकीय खर्च में हमें अधिक धन बर्बाद नहीं करना पड़ता है। अतः घर में लगाने के लिए डाइफेनबाचिया अति उत्तम है। इसकी देख रेख करना बहुत आसान है। पानी कम दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इसका छाया में भी अच्छा विकास हो जाता है। कभी कभी कुछ समय के लिए धूप में रखना अच्छा रहेगा। गोबर की सड़ी खाद साल में 2 बार दे देना पर्याप्त है। इसे इसके तने की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी तना के अगल बगल से नए नए पप्स निकलते हैं। रीपाटिंग के समय उन पप्स को भी अलग गमले में लगा करके आप पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार डाइफेनबाचिया को भी एक बार लाने के बाद घर दोबारा फिर इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह बड़े आसानी से घर में सुरक्षित रहता है और सूखता नहीं है। दोस्तों, सामने आपको डेक्रोना का पौधा दिखाई दे रहा है। यह पौधा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। हवा को शुद्ध करने वाले पौधों की श्रेणी में हमने इसे 8वें नंबर पर रखा है। डेक्रोना को हम वायु को शुद्ध करने के लिए अपने बेडरूम में रख सकते हैं। यह पौधा हवा से जाइलिन, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन
जैसे प्रदूषकों से हवा को शुद्ध करता है। जहाँ तक रखरखाव की बात है, इसे सीधे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी नम चाहिए, लेकिन गीली मिट्टी नहीं चाहिए। इसके लिए भी नमी का ही ध्यान रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग कभी नहीं करना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से 8 पौधों के विषय में जानकारी दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड को और हवा में मौजूद विषैली गैसों को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। दोस्तों, इस तरह के पौधों की एक लंबी लिस्ट है। हमने मुख्य रूप से जो खास पौधे हैं उनकी जानकारी हमने आपको दिया। आप इन पौधों के अलावा भी कुछ पौधे अपने घर में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने घर में हवा को शुद्ध करने वाले पौधों को लगाइए। अपने घर का वातावरण ठीक रखिए। डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।